Dear student, good morning all of you. Student, revision first chapter class 9 नंबर सिस्टम. स्टूडेंट, रिवीजन बहुत ही कंपलसरी है क्योंकि अभी तक हमने रीड किया है. अब हमें रिवाइज करना मैथ में बहुत ही कंपलसरी है और हमारे एग्जाम है, इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करते हैं. स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसमें बेसिक पॉइंट होते हैं जो कि बेसिक समझना बहुत ही कंपलसरी होता है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉइंटों से. फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल नंबर. स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर. जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं. और जो नेचुरल नंबर है या काउंटिंग नंबर है उसको n से डिनोटेड करते हैं. स्टूडेंट, ऑल काउंटिंग नंबर are called natural numbers. Natural numbers are denoted by n. स्टूडेंट, अगर हमें n से लिखे हुए कोई नंबर मिलते हैं तो इसका मतलब वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं. मींस n 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट. स्टूडेंट, जो हमारे पास नेचुरल जो काउंटिंग नंबर हम काउंटिंग करते हैं 1 से 100 तक, तो 100 तक काउंटिंग नहीं होते हैं, उसके आगे भी काउंटिंग होते हैं. 100 में 1 ऐड कर दिया तो 101, 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड, जो भी आप ऐड करते चले जाओगे आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा. सो स्टूडेंट, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है. अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. तो हमारे पास यहां बन रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. स्टूडेंट, जो हमारे पास फर्स्ट या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते, नेचुरल नंबर 0 से नहीं स्टार्ट होते, 1 से स्टार्ट होते, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. लार्जेस्ट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. अब अगर हमसे ये व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो कहां तक होते हैं, वो कहीं तक भी हो सकते हैं जिसका कोई भी लास्ट डिजिट नहीं होता है. इसलिए इनफाइनाइट मींस जिसको काउंट ना किया जा सकता है उसको इनफाइनाइट बोलते हैं. तो जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो इनफाइनाइट होता है, अननोन नंबर होता है या काउंटलेस होता है. स्टूडेंट, ये हमारे नेचुरल नंबर. तो अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है होल नंबर. होल नंबर्स. स्टूडेंट, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं
उसी टाइप से जो हमारे पास होल नंबर है, होल नंबर इज डिनोटेड बाई आर डिनोटेड बाई डब्ल्यू। स्टूडेंट डब्ल्यू से डिनोट हम करते हैं किसको, होल नंबर को। तो होल नंबर हमारे होते हैं सभी के सभी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट, तो ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और जो नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। स्टूडेंट जो हमारे पास होल नंबर है, होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 थे, तो ये सभी के सभी नेचुरल नंबर में अगर 0 भी इंक्लूड कर देते हैं, अगर नेचुरल नंबर में 0 भी आ जाता है तो वो होल नंबर हो जाते हैं। तो अगर यहां से पूछा जाए कि अगर हमारे पास 5 है, 5 क्या नेचुरल नंबर है, तो यस 5 इज ए होल नंबर। यस 5 जो है वो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। इसी तरह से जैसे 1 है, 1 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर है। तो यहां पे कंडीशन हमारी ये बनती है, नोट स्टूडेंट, ये नोट है। नोट क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर मींस जो सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं वो सभी के सभी होल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर है वो होल होता है। बट ऑल होल नंबर all whole numbers are not natural। मीन्स स्टूडेंट यहां पे फर्स्ट स्टार्टिंग लिखा ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, मीन्स सभी के सभी जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, लेकिन सभी के सभी होल नंबर वो नेचुरल नहीं होते, क्योंकि जो 0 है, जो होल नंबर है उसमें 0 भी है, तो 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। 0 को छोड़ के सभी जो होल नंबर वो तो नेचुरल होते हैं, लेकिन सभी में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसलिए कंडीशन क्या बनती है, ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नहीं होते हैं, लेकिन सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। स्टूडेंट फिर से यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्टूडेंट द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। स्टूडेंट जो हमारा यहां से होल नंबर है, होल नंबर 0 से स्टार्ट, तो सबसे छोटा हमारा क्या 0 है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या 0। 0 इज ए स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड लार्जेस्ट होल नंबर इज अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से नेचुरल नंबर का हमारा लार्जेस्ट नंबर इनफाइनाइट होता है जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, वही कंडीशन हमारे पास होल नंबर की है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन लास्ट वाला नंबर हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे द लार्जेस्ट होल नंबर इज इनफाइनाइट, काउंटलेस, अनकाउंटेबल, जो हमारे पास लार्जेस्ट होल नंबर है या नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है।
या काउंटलेस होता है जिसको हम काउंट ही नहीं कर, अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। इनमें से आप कुछ भी शो कर सकते, चाहे इनफाइनाइट, काउंटलेस या अनकाउंटेबल। यहां से हमारे 2 पॉइंट हुए। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट हमारा नेचुरल नंबर, सेकेंड पॉइंट होल नंबर, और थर्ड पॉइंट हमारा आता है इंटीजर। स्टूडेंट इंटीजर्स, स्टूडेंट जो हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। स्टूडेंट इंटीजर्स जैसे हमारे पास यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट। -1, -2, -3, -4, -5 डॉट। जो इन्फिनेटिव है इसका साइन ये होता है 8 जैसा होता है, तो माइनस इन्फिनेटिव। स्टूडेंट जो हमारे पास 8 हम इस तरह से बनाते हैं, लेकिन हम इस तरह से बनाते हैं वो इन्फिनेटिव का साइन है या इनफाइनाइट का साइन है। तो इधर तो हमारा पॉजिटिव इनफाइनाइट है और इधर हमारे पास नेगेटिव इनफाइनाइट है। तो स्टूडेंट जो इंटीजर है, इंटीजर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। देखो जो हमने इंटीजर यहां ऑल इंटीजर शो किए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, और दूसरे साइड हमने -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। स्टूडेंट तो यहां पर ये साइड हमारे पास पॉजिटिव और 0 से इधर हमारे पास नेगेटिव। तो स्टूडेंट पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। स्टूडेंट अब हमारे पास 0 है, 0 में हमने कोई भी साइन यूज नहीं किया है, ना तो हमने प्लस का साइन यूज किया है, ना ही वो माइनस का साइन किया है। तो जो हमारे पास 0 है, 0 नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट किया जाता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर में काउंट किया जाता है, इसलिए 0 ऐसा हमारे पास इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। स्टूडेंट नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। स्टूडेंट स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव यहां से स्टार्ट है, तो जो 1 है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और ये हमारे पास 0, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को ना तो हम पॉजिटिव में काउंट करेंगे ना ही नेगेटिव में काउंट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। स्टूडेंट जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 होता है। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अब जैसे पॉजिटिव इंटीजर के साइड गए तो जो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है? इनफाइनाइट। काउंटलेस या अनकाउंटेबल। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन है
कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। पहले स्मॉलेस्ट लेते हैं, द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। स्टूडेंट जो नेगेटिव इंटीजर है वो 1 2 ये नेगेटिव है, लेकिन लास्ट में हमारे पास क्या इनफाइनाइट है, वो भी वही कंडीशन जिसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां से देखते हैं 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3। तो स्टूडेंट यहां से अगर हम देखें जीरो से अगर कंपेयर करें तो ये हमारे पास RHS साइड है और ये हमारे पास LHS साइड है। जो हमारे पास इधर LHS साइड है और इधर RHS साइड है, तो जो हम LHS साइड जाएंगे तो वो हमारे स्मॉल होते जाएंगे। तो यहां पे -1 -2, -1 लार्जेस्ट है और -2 स्मॉल है। फिर -2 -3 से कंपेयर किया जाए तो -2 हमारा लार्जेस्ट है और -3 स्मॉलेस्ट है। तो स्टूडेंट यहां पर इधर जब हम LHS साइड जाएंगे तो हमारे माइनस मतलब नेगेटिव जो नंबर है वो छोटे होते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा या लार्जेस्ट जो नंबर है वो माइनस, स्मॉलेस्ट तो हमारे पास ये इधर है, स्मॉलेस्ट तो हमें पता नहीं है, तो वो इनफाइनाइट है। सो करें तो माइनस इनफाइनाइट है। द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स इज -1। स्टूडेंट जो हमारे पास -1 है, फिर -2 -3 -4 जो -5 -4 इन दोनों में 4 और 5 में कंपेयर किया जाए माइनस में, तो -4 लार्जर है और -5 स्मॉलर है। इसमें -3 लार्जेस्ट है, -4 स्मॉलेस्ट है। ऐसे ही -2 -1 में कंपेयर किया जाए तो -1 है वो लार्जेस्ट है और -2 है वो स्मॉलेस्ट है। इसलिए सबसे जो लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर है वो 1 है माइनस का, और स्मॉलेस्ट नंबर अननोन है जिसको हम नहीं बता सकते हैं, तो माइनस इंफिनिटिव है। ऑल, अब यहां पर ये पॉइंट आता है कि जो ऑल होल नंबर हैं या ऑल इंटीजर हैं, ऑल इंटीजर नोट, ऑल इंटीजर आर, जो सभी के सभी हमारे पास इंटीजर है वो क्या होल नंबर है। तो जो सभी के सभी इंटीजर है वो होल नंबर नहीं है, और सभी के सभी जो इंटीजर है वो होल नंबर नहीं है। तो ऑल इंटीजर आर नॉट होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर आर इंटीजर। स्टूडेंट यहां बहुत समझने की बात है। जैसे हमारे पास ये इंटीजर है, अब इंटीजर ने -5 लिया तो -5 क्या होल नंबर होता है? नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर 0 1 2 3 4 5 0 और सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो अगर -5 लिया जाए तो होल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब सभी के सभी इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। बट ऑल होल नंबर आर इंटीजर, लेकिन जो होल नंबर सभी के सभी होल नंबर है वो इंटीजर होते हैं। कैसे? अगर हमारे पास ये होल नंबर है, W से डिनोट करते हैं होल नंबर को, 0 1 2 3 4 5 डॉट। स्टूडेंट 0 देखेंगे क्या इंटीजर के अंदर है? बिल्कुल है। 1 है इंटीजर के अंदर है, 2 इंटीजर, 3 4 5 ये सभी के सभी इंटीजर के अंदर आ रहे हैं। इसलिए सभी के सभी जो होल नंबर है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, तो सभी के सभी होल नंबर वो इंटीजर होते हैं।
all integers are not natural number. स्टूडेंट यहां लिखा है ऑल इंटीजर आर नॉट होल नंबर, ऑल इंटीजर आर नॉट नेचुरल नंबर। स्टूडेंट सभी के सभी इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? अब नेचुरल नंबर में सभी के सभी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, -1 नेचुरल नंबर नहीं है। तो सभी के सभी इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। लेकिन सभी के सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। स्टूडेंट जो नेचुरल नंबर हैं 1 है, 1 नेचुरल नंबर है, इसके अंदर आता है। 2 भी इसके अंदर, 3 भी इसके अंदर, 4 भी इसके अंदर, 5 भी इसके अंदर, 6 भी, 7 भी। तो इसका मतलब सभी के सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। इसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट स्टूडेंट है रैशनल। रैशनल नंबर whose number express as in the form P by Q, Q not equal to 0 are called स्टूडेंट। जो रैशनल नंबर है, जो हमारा मेन नंबर है, रैशनल नंबर whose number express in the form P by Q, P by Q means फ्रैक्शन। कोई भी नंबर है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। या इसको दूसरे टाइप से बोल सकते हैं whose number written as P by Q form, Q not equal to 0 is called rational number। स्टूडेंट कोई भी रैशनल नंबर है वो P by Q के फॉर्म में होते हैं। तो हम कुछ यहां पर एग्जांपल आपको दे रहे हैं। 1 क्या रैशनल नंबर है? व्हाट इज द रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई, जो 1 है 1 इज ए रैशनल नंबर। तो 1 के अपॉन में हमने 1 कर लिया। कोई भी नंबर है उसको अपॉन में हम 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन पे कोई आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हमारे पास 4 है, 4/1 मीन्स 4 है। स्टूडेंट जो 4/1 है वो 4 है, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए 1/1 जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, इसलिए 1 क्या है? वो रैशनल नंबर है। 2 3 4 5 इसके अपॉन 1 तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मीन्स नेचुरल नंबर। तो जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी क्या है? रैशनल नंबर है। एंड 0/1 0 है, 0 के अपॉन में 1 किया। यहां पे मेन पॉइंट यहां समझना है स्टूडेंट, Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q कैसे लिखा? P/Q, P/Q
P हमारा न्यूमरेटर है और Q हमारा डिनोमिनेटर है। Q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स जो हमारे नीचे टर्म आएगा, डिनोमिनेटर आएगा, वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉमिनेटर 0 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए 0/1 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहां पे लिखा जाए 1/0 जो कि रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे 0 आ गया है। 0 नीचे नहीं होना चाहिए, 0 ऊपर हो सकता है, इसलिए हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। 4.5 स्टूडेंट 4.5 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर 4.5 है तो यहां पॉइंट हटा के यहां पे हमने 10 कर लिया, तो 45/10 डिवाइड करना चाहें 5 से 9 टाइम, 5 से 2 टाइम, तो 9/2, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। 7/1 या 1/7, 6/3, 3/6, 1/11, 1/9। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास ये रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर वो नंबर है जिनको हम p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट फर्स्ट हमारा था नेचुरल नंबर, सेकंड था होल नंबर, थर्ड हमारा था इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, फोर्थ हमारे पास रैशनल नंबर और 5 हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट रैशनल नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते थे, रिटन कर सकते थे, और इर्रेशनल नंबर है whose numbers cannot be expressed as p/q form is called या are called irrational number। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर है वो इर्रेशनल नंबर कौन से हैं? इर्रेशनल नंबर जो है √2, √3, √5, √7 और पाई। 1.2375632 स्टूडेंट जो हमारे पास नंबर्स हैं, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं, जैसे हमारे पास √2 है, तो अगर 2 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो कंप्लीट नहीं आता है और ना ही हमारे पास रिपीट होता है। स्टूडेंट रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग इसके बाद अभी समझाएंगे। जैसे डेसिमल के पास 2, 3, 7, 5, 7, 6, 3, 2, 1 पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है, और पाई भी इर्रेशनल नंबर है। तो जो हमारे पास नंबर्स है, अगर उनका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता है, तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट आता है वो रैशनल नंबर है, और जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता वो इर्रेशनल नंबर है। पाई इर्रेशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे, कुछ पॉइंट बचे हुए हैं वो, तो हमारे पास कुछ पॉइंट बचे हुए हैं जो कि हमारे पास रैशनल इर्रेशनल की कुछ कंडीशन बची हुई है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।